चलिए आज बात करते हैं वर्धा रेलवे जंक्शन की। हमारे पास ना इस स्टेशन पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय रेलवे के नक्शे पर वर्धा आज कहाँ है और हाँ, कल कहाँ जाने वाला है। शुरुआत करने के लिए एक दिलचस्प बात यह है कि वर्धा सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक चौराहा। ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर मतलब हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर तो है ही, और पास में ही जो सेवाग्राम स्टेशन है वो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर दिल्ली चेन्नई वाली लाइन पर आ जाता है। तो ये इसे एक बड़ा यूनिक क्रॉस कंट्री हब जैसा बनाता है। हाँ बिल्कुल। और ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ये सिर्फ कागज पर नहीं है। अभी देखिए तो ये सेंट्रल रेलवे के अंडर एक NSG 3 कैटेगरी का स्टेशन है। इसका मतलब है कि यहाँ पैसेंजर ट्रैफिक और रेवेन्यू दोनों ही काफी ज्यादा हैं। रोज करीब करीब 93 ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। 93 ट्रेनें, बाप रे। जी, और ये एक अहम ट्रांजिट पॉइंट है। मतलब यहाँ से ट्रेनें शुरू या खत्म नहीं होती, ज्यादातर बस गुजरती हैं। और ये इसे देश के बड़े शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, हावड़ा, पुणे इनसे जोड़ता है। तो मतलब ये पहले से ही काफी व्यस्त है। लेकिन फ्यूचर का क्या प्लान है? सुनने में आया है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी हाँ, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं असल में। पहला तो है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके तहत इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, ये अमृत भारत योजना ये तो पूरे देश में चल रही है ना? हाँ, ये देश भर के स्टेशनों को मॉडर्नाइज करने की एक बहुत बड़ी स्कीम है। फोकस है पैसेंजर सुविधाओं पर और कैपेसिटी बढ़ाने पर। वर्धा के लिए इसमें ऊंचे और काफी लंबे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, 840 मीटर तक। साथ में बैलास्टलेस ट्रैक मतलब वो ट्रैक जिन पर गिट्टी नहीं होती। इससे ट्रेनें ज्यादा तेज स्मूथ चलती हैं और मेंटेनेंस भी कम चाहिए होता है। और हाँ, वाईफाई, अच्छे वेटिंग रूम, लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, ये सब भी शामिल है। हाँ, तो ये मतलब सिर्फ रंग रोगन या फेसलिफ्ट नहीं है। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे वर्धा नागपुर और वर्धा बल्लारशाह के बीच तीसरी और चौथी लाइनें बिछा रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अभी जो डबल लाइन है वो ट्रैफिक संभाल नहीं पा रही, बॉटलनेक बन गया है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये एकदम साफ संकेत है कि यहाँ कैपेसिटी की कमी हो रही है। ये एक बॉटलनेक ही बन गया है एक तरह से। मौजूदा 2 लाइनें जो है वो बढ़ते ट्रैफिक के लिए अब काफी नहीं है। ट्रेनें लेट होती होंगी, कंजेशन होता होगा। तो ये जो रीडेवलपमेंट है ये सिर्फ स्टेशन को सुंदर बनाना नहीं है, बल्कि ये इस जरूरी नेशनल कॉरिडोर की कैपेसिटी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, कैपेसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या नई जगहों को भी जोड़ा जा रहा है? मैं उस वर्धा यवतमाल नांदेड़ नई रेल लाइन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये दूसरा बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये करीब 284 किलोमीटर लंबी लाइन है जो विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन को सीधे जोड़ेगी। ये इलाके अभी तक मतलब रेल से उतने अच्छे से जुड़े हुए नहीं थे आपस में। हाँ, सही कहा। इसका पहला फेज वर्धा से कलम तक का वो तो पूरा भी हो गया है। फरवरी 2024 से उस पर ट्रेनें चलने भी लगी हैं। अरे वाह! और जब ये पूरी लाइन बन जाएगी तो सोचिए, वर्धा से नांदेड़ का सफर जो अभी शायद 10 घंटे के आसपास लगता है वो घटकर से 4 घंटे का रह जाएगा। 10 से 4 घंटे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, और इससे उम्मीद है कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर खुलेगा। खासकर खेती किसानी से जुड़े जो उत्पाद हैं और जो दूसरा व्यापार है उसको बहुत फायदा मिलेगा। और ये सारा विकास ऐसी जगह हो रहा है जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान भी है। बिल्कुल। महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम वो तो यहाँ से बस 8 किलोमीटर ही दूर है। तो बेहतर कनेक्टिविटी से तो यकीनन टूरिज्म को भी फायदा होगा। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। वर्धा स्टेशन एक बड़ा फंक्शनल जंक्शन है और पास में ही सेवाग्राम स्टेशन है सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, जो एक तरह से उस ऐतिहासिक जगह के लिए डेडिकेटेड स्टॉप का काम करता है। और सिर्फ सेवाग्राम ही नहीं, पास में बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो टाइगर रिजर्व भी है, मगन संग्रहालय है। तो इन जगहों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। तो देखिए, बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा हर किसी को है, रोज आने जाने वाले यात्री, व्यापारी और टूरिस्ट सबके लिए। हाँ, और लोकल लेवल पर स्टेशन शहर से ठीक ठाक जुड़ा हुआ लगता है। बसें, ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। पुणे, औरंगाबाद जैसे शहरों से बस कनेक्टिविटी भी ठीक है। और हाँ, रिपोर्ट में जिक्र था यहाँ का मशहूर झुनका भाकर भी है। जी, लोकल स्वाद का भी अपना मजा है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो क्या निचोड़ निकलता है? ऐसा लग रहा है कि वर्धा जंक्शन एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये सिर्फ एक गुजरने वाला एक ट्रांजिट हब नहीं रह रहा,
बल्कि एक बड़ा रीजनल सेंटर बनने की राह पर है। अमृत भारत योजना से मॉडर्नाइजेशन और ये नई रेल लाइन, ये दोनों मिलकर कनेक्टिविटी, ट्रेड, टूरिज्म सबको एक नया बूस्ट देंगे। खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत सुधरेगा। तो ये कहानी सिर्फ तेज ट्रेनों की नहीं है, ये असल में रीजनल डेवलपमेंट को गति देने की कहानी है। और शायद ये इन इलाकों के बीच जो एक आर्थिक असंतुलन सा दिखता है उसे कम करने में भी मदद करे। बात तो सही है। चलिए अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब ये नया इकोनॉमिक कॉरिडोर यात्रा को इतना तेज कर देगा, मतलब 10 घंटे से 4 घंटे, तो परिवहन के अलावा ये विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को और किन अनजाने अनसोचे तरीकों से बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।